कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक जंगल में सभा बैठी। सभा में लोमड़ी भी थे, कुत्ते भी थे, हाथी भी था, सियार भी था, भेड़िया था और बाकी 2-4 जानवर और भी थे। शेर नहीं था। शेर इसलिए नहीं था क्योंकि सभा का मुद्दा शेर की बादशाहत थी। सभा में मौजूद जानवर शेर से उसकी बादशाहत छीनना चाहते थे। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। सबने मिलकर तय किया कि हम साथ रहेंगे और पूरे जंगल को इस बात के लिए तैयार करेंगे कि वो हम में से किसी को अपना राजा चुन ले। सभा समाप्त हुई और फिर सब अपने अपने घर को चले गए। अब घर जाने के रास्ते में हाथी अपने आदत के हिसाब से पेड़ों को गिराता झंझोरता गया। पेड़ गिरे तो उनमें बैठा बंदर भी गिरा, चिड़ियों का आशियाना भी टूटा। भेड़िया अपने घर जाने के रास्ते में अपना ब्रेकफास्ट भी जुगाड़ता गया। उससे ब्रेकफास्ट में आज परोसे जाने वाले थे छोटे छोटे बच्चे सियार। और अब सब इसी तरह अपने प्रकृति के हिसाब से जुगाड़ लगाते गए। अब जिसका जो आदत है वो तो करेगा ना भैया। अब समस्या ये आ गई कि जिन चिड़ियों का आशियाना उजड़ा वो आकर गिद्ध से उसकी हाथी से दोस्ती पर सवाल करने लग गए। जिन सियारों के बच्चे नाश्ता बन गए, लोमड़ी और गीदड़ों के वो बाकी सबसे उनकी दोस्ती पर सवाल करने लग गए। जानते हैं फिर नतीजा क्या हुआ? मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, समझ गए होंगे। चुनाव तो जब होना था होगा, लेकिन सबसे पहले मीटिंग में बैठे जानवर जंगल के बीच खुद को सामने वाले का दोस्त कहने से बचने लगे। कहानी क्यों सुनाई आपको? समझ गए होंगे दोस्तों। जानते हैं, इसलिए ताकि आप विपक्ष के इंडिया गठबंधन के कहानी के चटकारे ले सको। इस गठबंधन के वो कलपुर्जे जिनकी राजनीति दक्षिण में चलती है और जिनकी राजनीति को अब तक स्पष्ट सनातनी और असनातनी वोटर नहीं दिखे, वो सनातन पर अनर्गल प्रलाप कर उत्तर भारत की राजनीति में सक्रिय गठबंधन की साथी के लिए मुसीबतें खड़ी कर दिए हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन खत्म करने के बयान और सनातन को एक बीमारी बताने के बयान का बचाव उनके साथ इस इंद्र गठबंधन में प्रमुख भागीदार कांग्रेस की मध्य प्रदेश टीम कैसे करेगी? सोचिए, जो कमलनाथ मध्य प्रदेश में करोड़ों खर्च कर बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा वाचन का भव्य आयोजन कराते हैं, अब किस मुंह से ये कहेंगे कि हम स्टालिन के साथ हैं? नहीं कह सकते ना, क्योंकि अब महाराज धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र हुंकार से कौन परिचित नहीं है? वो तो अखंड भारत और सनातन की बात करते हैं। एक तरफ जो व्यक्तित्व आज के समय का सबसे मुखर सनातनी प्रतिनिधि है, आप उनके चरण पखारते हैं, और दूसरी तरफ एक व्यक्तित्व जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहकर खत्म करने की बात कर रहा, उसके साथ खड़े रहते हैं। तो ये नहीं चलेगा ना, यहाँ तो खेला हो जाएगा फिर। बस इसी भय से अब ये गठबंधन अलायंस की जो बैठक भोपाल में प्रस्तावित थी और जिनकी मेजबानी कमलनाथ को करना था, अब उसे कमलनाथ ने ही स्वयं रद्द कर दिया है। कमलनाथ पुराने चावल हैं। वो जानते हैं कि उत्तर भारत का हिंदू भाजपा का विरोध स्वाभाविक रूप से कर सकता है, लेकिन सनातन के विरोध में खड़े व्यक्ति के साथ हमें खड़ा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप सनातन का विरोध कर चुनाव लड़ना तो दूर, चुनाव में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे मध्य प्रदेश में। इस बात से वो पूर्णतः अवगत है। वो मध्य प्रदेश जो काल भैरव का घर है, वो मध्य प्रदेश जहां स्वयं महादेव ने मां नर्मदा को अमरकंटक में जन्म दिया हो, आप वहां सनातन को खत्म करने की बात करने वालों के साथ हाथ मिलाकर, साथ लेकर सड़क में चाहे कोई मुद्दा लेकर उतरो। लोग मुद्दा भूलकर आपसे यही सवाल करेंगे और करेंगे ही करेंगे। सच पूछिए तो जब पहली बार स्टालिन के बयान की ये जानकारी हमें मिली तो एक बार हमें ये लगा कि तैश में आकर या फ्लो में आकर दिया गया बयान है, लेकिन थोड़े दिन बीत जाने के बाद
और पूर्ण वृत्ति में ऐसे बयान आ जाने के बाद हम इस बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि ये बयान एकदम सोचा समझा बयान है। डीएमके ने कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए उछाला है। कांग्रेस का जैसा पुराना इतिहास रहा है, वो सनातन विरोधी चेहरा उसका सबको पता है। उनके बारे में कोई बयानबाजी करना सही नहीं, बस उसी को थोड़ा फिर से उभार दिया है। डीएमके जानते हैं जी, कांग्रेस अपने असल चेहरे के साथ राजनीति कदापि नहीं कर सकती और ना ही ये कह सकती है कि वो डीएमके बात से सहमत नहीं है। फिर कांग्रेस के पास डीएमके के सामने आत्मसमर्पण के अलावा क्या रास्ता बचेगा? है ना कहानी कुछ शेर और भेड़िया वाली। जैसे ही कांग्रेस उनके सामने आत्मसमर्पण करती है, दक्षिण राजनीति की कमान वो संभाल लेंगे और कांग्रेस जो सत्ता का रास्ता दक्षिण से होकर देख रही है, उस रास्ते पर बड़ा सा पत्थर आ जाएगा। अब उस स्थिति को समझिए दोस्तों, जिसमें अभी कांग्रेस है, वो ना तो डीएमके को ये कह पा रही है कि हम आपके बात से सहमत नहीं है और ना ये कह पा रही है कि हम भी सनातन विरोधी हैं। वो बस चाहती है कि ये बातें जितनी कम आएंगी हवा में, चुनाव में उनके बने रहने की उतने चांसेस बढ़ेंगे और डीएमके सहित सारे बाकी इसी बात का फायदा उठा रहे हैं। रामचरितमानस को सारी बुराइयों के जड़ बताने वाले नीतीश सरकार के अशिक्षित शिक्षा मंत्री ने कल रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड कह दिया। वो इतना बेहिसाब इसलिए बोल रहा है क्योंकि जानता है कि अब नीतीश की सरकार आने से रही और वो शिक्षा मंत्री फिर से दोबारा बनने से रहे, तो अब जो मन में है वो बक दिया जाए या बिना ये सोचे कि साथ में जो खड़े घटक दल है वो कैसे गठबंधन का धर्म निभा पाएंगे। एक सनातन पर बवाल काटेगी तो दूसरी इज्जत बचाने के लिए उन्हें चुप रहने को कहेगी। फिर इसी चुप्पी का समझौता सीट शेयर पर होगा। जिन्हें चुप रहना है उनके जबड़े में अधिक सीट डालना पड़ेगा और जिन्हें चुप करवाना है उन्हें अपनी जेब से सीट निकाल कर देनी होगी। बस वह रे राजनीति का खेल भैया। जैसा सब कुछ इंडिया गठबंधन में अभी हो रहा है, वो तो दोस्तों इशारा कर रही है कि चुनाव तो दूर, आने वाले 6 महीने में ये गठबंधन अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो साथ हो या विरोध में सनातन ही सहारा है, सनातन ही बस सहारा है। जय सनातन, अखंड सनातन। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।